हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फंडामेंटल की सीरीज़ का हमारा थर्ड चैप्टर क्रैश ऑफ कंप्यूटर यानी इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। अब विशेषताएं क्यों पढ़ने की लोड़ है? क्योंकि अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसके विशेषताएं के ऊपर ही हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी विशेषताएं जो वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्रैश ऑफ इसकी जितनी विशेषताएं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे इसके, किस फील्ड में इसका एडवांटेज है, किस फील्ड में इसका डिसएडवांटेज है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और कंप्यूटर की कैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट जो एक्यूरेसी, रिलीजियंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड स्टोरेज, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पूरा डिटेल में। जो हमारी फर्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एक्यूरेसी, computer perform with very high degree of constant accuracy. If you ask a computer to perform a particular calculation, say division of two numbers, 1000 division operations with the same accuracy. तो गाइस इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी यानी कि जो हमारा अगर हम कोई भी कंप्यूटर को काम दे रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको क्या करता है? 100% करेक्ट करके देता है हमको। जो भी उसका रिजल्ट देता है हमको 100% करेक्ट होता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन क्या करता है? हर काम को जो है 100% करेक्ट नहीं कर सकता, उसमें कोई ना कोई गलती कर देता है। और जो हमारा कंप्यूटर है, जैसे इसमें यहाँ पे देख रहे हो जो लिखा हुआ है कि अगर हम 2 नंबर का डिवीजन करने के लिए कहेंगे तो भी इसकी जो है सेम एक्यूरेसी रहेगी, उसी एक्यूरेसी पे वर्क करेगा। और अगर हम इसको 1000 नंबर का डिवीजन करने के लिए कहेंगे तो भी इसकी जो है एक्यूरेसी जो सेम रहने वाली है। और कंप्यूटर जो कभी भी गलती नहीं करता, एरर नहीं देता। तो एरर कैसे आता है? एरर आता है यूज़र की वजह से। अगर यूज़र इसको इनपुट में जो है डाटा को गलत इनपुट दे देगा और गलत इंस्ट्रक्शन दे देता है, तो ये क्या करता है? ये उसको प्रोसेस कर देता है, हमको रिजल्ट क्या देता है? गलत देता है। तो गलती किसकी होती है? एरर किसका होता है? ह्यूमन का होता है। गलती कौन करता है? यूज़र करता है। लेकिन ये कभी भी गलती नहीं करता, इसलिए इसमें जो एक्यूरेसी है तो 100% करेक्ट होती है। 100% करेक्ट हमको जो है रिजल्ट देता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, द एक्यूरेसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द कंप्यूटर एंड एक्यूरेसी मीन्स द कंप्यूटर इज ऑलवेज परफेक्ट इन इज द वर्क एंड ही नेवर मेक मिस्टेक्स। तो कैसे इसका मीनिंग वही हुआ कि जो हमारी एक्यूरेसी है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। और हमेशा हम जो भी इसको काम कहेंगे, जो भी हम इसको कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, जो भी हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए देंगे, जो भी हम इसको प्रोसेस करने के लिए देंगे, उसको यह क्या करेगा? उसको 100% प्रोवाइड करेगा, ऑलवेज हमेशा प्रोवाइड करेगा। और ये कभी भी मेक मिस्टेक यानी कभी भी गलतियाँ नहीं करता। गलती कौन करता है? यूज़र करता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी इसकी विशेषता, बड़ी विशेषता है मेमोरी और स्टोरेज, यानी स्टोरेज कोई भी डाटा को स्टोर करने की क्षमता। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, यानी कंप्यूटर जो बहुत बड़े यानी बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वंस रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड कैन बी रिट्रीव्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो गाइस इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं, तो हम उसको फिर से कभी भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमें उसको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इसको कभी भी ये कभी नहीं भूलेगा, अपने आप से कभी भी इसको डिलीट नहीं करने वाला। और हम इसको जब भी हमको ज़रूरत होगी तो हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी, सबसे बड़ा गुण है इसका जो स्टोरेज करने का है। क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका स्टोर करने की क्षमता होती है वो इसके हर कंप्यूटर के अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है डिवाइस बढ़ते जाते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस जैसे SSD होती है, HDD होती है, ये क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इनमें क्या डाटा स्टोर होता है। डिपेंड करता है कि आप पे कितने GB की, कितने DB की, कितने MB की आप पे जो है हार्ड डिस्क है, SSD है, उस पर ही इसका जो है अमाउंट स्टोर करने का अमाउंट है जो निर्भर करता है। और इसमें हम जो भी है डाटा स्टोर करेंगे उसको आसानी से फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और जो है डेफिनेशन दी गई है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड आल्सो रिट्रीव्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। वही बात आ गई कि अगर हम इसमें कोई डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो हम जब भी चाहते हैं, तो जब भी हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से उसको फिर से कलेक्ट कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं हमारी जो थर्ड है इसकी बड़ी विशेषता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? वी गिव सेम सेट ऑफ डाटा इन नंबर्स ऑफ टाइम्स एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स।
तो गाइस इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम इसमें सेम डाटा को इनपुट दे रहे हैं, बार बार वही डाटा को इनपुट दे रहे हैं, तो हमको क्या देने वाला है, सेम दोबारा दोबारा वही रिजल्ट देने वाला है, सेम रिजल्ट देने वाला है। ये नहीं है कि अगर हम इसको 2000 बार 3000 बार सेम डाटा देंगे तो ये जो है उसके बाद बदलना शुरू कर देगा रिजल्ट को। नहीं, ये ऐसा नहीं करता। ये अगर हम सेम डाटा दे रहे हैं इनपुट में तो हमको सेम रिजल्ट देने वाला है। और जो हमारी ये रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि ये हमको भरोसेमंद मशीन है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, बहुत भरोसेमंद मशीन है ये जो रिलायबल कंप्यूटर। तो क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, इसके भरोसे पर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं इसके भरोसे पर टिके हुए हैं। बहुत सारे बिजनेस तो पूरे पूरे इस पर ही डिपेंड करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर। और इस पर भरोसा इतना क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, अगर हम इसको कोई भी काम करने के लिए कहते हैं, कोई भी काम इसको कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं, तो उसको कैसे करता है, सेम एक्यूरेसी करता है, सेम स्पीड से करता है और कंटिन्यू करता रहता है। इसलिए हम इस पर जो है भरोसा करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे जो है संस्थाएं जो इस पर पूरा पूरा निर्भर करती हैं। जैसे यहाँ पे आप भी देख रहे हो, जो अगर हमको डाटा सेम देते हैं तो हमको जो है रिजल्ट सेम देने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो इसका चौथा गुण जो हमारा ऑटोमेशन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कंप्यूटर्स परफॉर्म आर टास्क ऑटोमेटिकली, इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। तो गाइस इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है ये ऑटोमेटिक टास्क करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो हमारा जो यूजर होता है वो क्या करता है, इसको इनपुट में क्या देता है, डाटा देता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस डाटा का ये करना है। तो उसके बाद क्या करता है, ये प्रोसेस जो करता है, प्रोसेस करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो प्रोसेस कैसे करता है, अपने आप करता है, खुद करता है। जो भी टास्क इसको करने होते हैं, जो भी इसको प्रोसेस करने होते हैं, ऑपरेशन लगाने होते हैं, वो क्या करता है, अपने आप खुद करता है। इसलिए ये क्या है, ऑटोमेशन है। इसके पास ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और इसको प्रोसेस करने के लिए कोई भी किसी ह्यूमन की जो है ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ये वर्क करता रहता है। इसको सिर्फ इनपुट में डाटा चाहिए और इंस्ट्रक्शंस चाहिए और इसको बाद में प्रोसेस करने का काम है। जो रिजल्ट, जो भी इसको रिजल्ट देना है, रिजल्ट तक जो भी इसको टाइम लगता है, 2 घंटे लगे, 3-4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, तो उसमें जो भी काम करता है ये अपने आप करता रहता है, ऑटोमेटिकली करता रहता है। और इसके बाद जो हमारा वर्सेटिलिटी, ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है। तो इसको जो हमारी डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। Versatility, computer are very versatile. The computer same can be used for various applications. In tense, you can use personal computer to prepare a letter, prepare the balance sheet of company, store database of employees, produce a professional looking advertisement, send and receive text message. तो गाइस इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्सेटिलिटी में मीनिंग क्या होता है, वर्सेटिलिटी का मीनिंग का, जैसे जो हमारी वर्सेटिलिटी होती है, जो कंप्यूटर कार्य करता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। और इसका जो यूज है बहुत सारे क्षेत्रों में होता है और भिन्न भिन्न जो है कई प्रकार के कार्य करने के लिए होता है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, एयरपोर्ट हो गया और गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, जितनी भी जगह पे इसका उपयोग है जो किया जाता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग काम करवाने के लिए किया जाता है। वर्सेटाइल मशीन है और ये बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे एक टाइम पे, जैसे प्रिपेयर एक लेटर तैयार कर सकते हैं हम इससे, बैलेंस शीट कंपनी कोई बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसके बाद है फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए न्यू जॉब ऑल इट नीड्स ए प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर, अगर हमको उसको कोई नया काम देना है, नया काम करवाना चाहते हैं, तो उसको हमको सिर्फ किस चीज़ की जरूरत होती है, हमको एक सिर्फ प्रोग्राम की जरूरत होती है, हमको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट डाटा देंगे तो वो काम कर देगा। और इसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है, वर्सेटिलिटी इज मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन कंप्यूटर। इट कैन डू मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम, one moment it helps a user can take a hard copy the same time, supports the same user to browse the internet and same user can play the game of entertainment। तो गाइस इसका मीनिंग क्या हुआ, जो यहाँ पे लाइन दी गई है ये इसका स्पष्ट जो है मीनिंग दे रही है कि वर्सेटिलिटी क्या होती है, कि हम इसका जो है यूज़र बहुत सारे काम के लिए करते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे हम, और बहुत सारी जगहों पे जो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक टाइम पे आप गेम खेल सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो और गाने सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, और करते भी हम जो बहुत सारे काम करते हैं जो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारा वर्सेटिलिटी होता है उसमें सिर्फ इतना ही है कि जो हमारा कंप्यूटर है बहुत सारे काम है जो एक टाइम पे कर सकता है। और इसके बाद देखते हैं जो हमारा डिलीजेंस है, इसकी नेक्स्ट जो गुण है, इसका नेक्स्ट विशेषता है इसकी डिलीजेंस। तो डिलीजेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है डिलीजेंस, क्या होता है।
when human beings required to work continuously for a few hours, they become tired and start losing concentration। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है काम कर सकता है, लेकिन जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है, अगर 2-4 घंटे या 3-4 घंटे काम कर लेता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो थक जाता है, या तो थक जाता है या बोर हो जाता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ऑन द अदर हैंड, और एक कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली एट द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कभी भी जो है काम करते हुए नहीं थकता, और ना ही जो है हमेशा क्या करता है, सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी पे वर्क करता है। इसके बाद है इट डज नॉट शो सिग्न्स ऑफ ट्राइनेस और लेक ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन मेड टू वर्क कंटिन्यूसली अनलाइक ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य की तरह नहीं है कि थोड़ा काम करके आपको कहेगा कि मैं थक चुका हूँ या मैं इसमें बोर हो चुका हूँ काम में। ये क्या करता है, ये लगातार काम करता रहता है। और इसके बाद है जो इट डज नॉट कंप्लेन और शो लाइजनेस एंड मेड टू डू सेम टास्क रिपीटली। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप इसको बार बार वही काम दे रहे हो करने के लिए, बार बार कोई काम दे रहे हो, तो ये आपको ये कंप्लेंट नहीं करने वाला, आपको ये शिकायत नहीं करने वाला कि मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये दोबारा दोबारा काम करता रहता है। ये मनुष्य की तरह नहीं होता कि बोर हो जाएगा और थक जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स द कंप्यूटर इज अ वेरी नॉट फ्री फ्रॉम मोनोटोनी टायर्डनेस लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है लगातार काम करता रहता है, लंबे समय तक काम करता रहेगा बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के लगातार काम जो है करता रहता है, और इसको कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसको जो है आराम करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको सिर्फ क्या चाहिए, इसको बिजली चाहिए और इसको इनपुट में डाटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन से चाहिए। तो ये क्या करता है, लगातार काम करता रहेगा। और इसीलिए जो हमारा कंप्यूटर है इसका जो यूज़ है इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट पर, बहुत सारी संस्था पे जो इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कभी थकता नहीं है, ये पूरा करेक्ट जो भी काम करता है पूरा करेक्ट करता है और सेम एक्यूरेसी और सेम स्पीड पे करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है, नेक्स्ट गुण है जो इसका स्पीड, स्पीड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो स्पीड क्या है, स्पीड हम इसको अगर ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमन है जो काम ह्यूमन 1 घंटे 1-2 दिन में या 3 दिन में करता है, उसको ये सिर्फ कुछ ही सेकंड में जो कर सकता है, इतनी स्पीड होती है। इसलिए ये क्या होता है, सुपर फास्ट जो मशीन होती है। और स्पीड को मापा कैसे जाता है, हम स्पीड को जो है मापते हैं एमपीएस में मापते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और जो 1 सेकंड में ये लाखों जो है इंस्ट्रक्शन को जो है प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को जो है कैलकुलेट करता है, जो भी कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है, 1 सेकंड में बहुत सारी करता है, लाखों करोड़ों कैलकुलेशन जो है होती हैं इसमें, लगातार होती रहती हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैलकुलेशंस को ये कुछ कुछ ही माइक्रो सेकंड में और नैनो सेकंड में और पिको सेकंड में करता है, और इसलिए बहुत तेज है जो टास्क को परफॉर्म करता है, जो भी हम इसको टास्क देते हैं उसको ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म और प्रोसेस करता है। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है उसमें, कंप्यूटर्स ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर चलता है कैसे, बहुत हाई स्पीड पे चलता है। और एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म सर्वर मिलियन इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में बहुत मिलियन इंस्ट्रक्शन जो इसमें चलती रहती हैं, परफॉर्म होती रहती हैं। और फॉर एग्जांपल इट कैन ऐड मल्टीप्लाई 2 लाख नंबर्स इन सेकंड, ने सेकंड यानी 2 लाख नंबर को आप अगर आप ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये कुछ सेकंड में यानी 1 से 2 सेकंड में कर देगा। देर आल सर्वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड दे आल डिफरेंट स्पीड रैंकिंग फ्रॉम हाई टू हाई वेरी हाई स्पीड। जो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो हम होम में यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो हाई स्पीड पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इससे भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वेरी वेरी हाई होते हैं, उनकी स्पीड होती है जो। और इसके बाद जो एक नेक्स्ट डेफिनेशन हो रहा है, द कंप्यूटर इज फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म ए टास्क इन ए फ्यू सेकंड दैट ह्यूमन बीइंग डज इन एंटायर ईयर। यही इसका भी वही मतलब हुआ कि जो हम काम, जो ह्यूमन काम 1 या 2 दिन में करता है उसको कंप्यूटर का कुछ भी सेकंड में कर देगा। यहाँ पे सालों लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर कुछ सेकंड में करता है उसको ह्यूमन क्या सालों लगा देगा करने में, इसलिए पावरफुल होता है, कैपेबल है
परफॉर्मिंग अबाउट जो भी हमारे मोटर होते हैं वो किसके कैसे परफॉर्म करते हैं, 3 से 4 बिलियन जो इंस्ट्रक्शंस हैं अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशंस हैं उनको एक साइड में करते हैं। जो हमारे सुपर मोटर होते हैं वो क्या करते हैं, 3 से 4 बिलियन जो हमारी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको एक साइड में करते हैं, इतने इतने तेज होते हैं। और इसके बाद देखते हैं इसके एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, यानी पेपर का जो डिडक्शन है उसमें जो है कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। पेपर पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी होती है, कोई संस्था होती थी, क्या करती थी, अगर उसको कोई कैलकुलेशन करनी है, उसको कोई भी प्रोसेस करना है तो वो क्या किसका यूज़ करती थी, पेपर का यूज़ करती थी। और उसको ही उसको जो है संभाल के रखना पड़ता था कि अगर उसको फिर से उसको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा पेपर है जो इकट्ठे हो जाते थे, तो उसको मेंटेन करने का जो है प्रॉब्लम आती थी। उसमें जो भी हमारे पेज होते थे और नोटबुक होती थी उनको मेंटेन करने का जो है प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, इसको हम आसानी से जो है कलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में ये हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ सेकंड में हमको इसको वापस से कलेक्ट कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो खिलारा नहीं पड़ता और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही हुआ है। और इसके बाद देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यहाँ पे देख रहे हो जैसे आप डिपेंडेंसी, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा डिपेंड किस पे है, लेकिन ये पूरा डिपेंड नहीं होता। कुछ आपको सिर्फ यूज़र पे कितना डिपेंड होता है, आपको इनपुट देना है और इंस्ट्रक्शन देने हैं, उसके बाद प्रोसेस करने का काम कौन करता है, अपने आप करता है, ऑटोमेटिकली करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन पर यूज़र इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी काम करना है यूज़र के इंस्ट्रक्शन पर करता है। जैसे फुल डिपेंड ऑन ह्यूमन, पूरा डिपेंड किस पे है, ह्यूमन पे है। और लेकिन प्रोसेस करने का काम कौन करता है, आप अपने आप करता है, खुद करता है। उसके बाद देखते हैं एनवायरनमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड स्टेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, बहुत ज़्यादा धूल होगी तो उसमें क्या होगा, इसके जो सर्किट हैं उनमें जो है धूल फंस जाएगी और ये काम करना बंद कर देते, उसके जो है सर्किट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या चाहिए, डस्ट फ्री जो है एनवायरनमेंट चाहिए। नो फीलिंग्स, इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। इट कैन मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉट अनलाइक ह्यूमन की तरह इसमें इसके पास मनुष्य की तरह इसके पास कोई भी ना तो एक्सपीरियंस है, ना इसके पास टेस्ट है, ना इसके पास कोई फीलिंग्स है कि अपने आप ये काम कर देगा। इसके अपने आप कोई काम नहीं करता, इसको सिर्फ अपने आप जो काम करता है ये प्रोसेस करने का काम करता है, अपने आप ऑटोमेटिक जो भी काम करता है प्रोसेस करने का करता है। आपको सिर्फ पहले यूज़र को करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है उसमें, उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस काम को कैसे करना है, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस अपने आप करता रहेगा, सिर्फ यही काम करता है और डाटा जो आपको आउटपुट में दे देगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद हमारा जो एडवांस टॉपिक जो कवर करेंगे इसके बाद हम, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को।